करेंगे इतिहास भाग 14 की, जिसके अंतर्गत आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुगल राजवंश। ठीक है, मुगल कालीन, आज मुगल साम्राज्य का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 3 से 4 पार्ट में मुगल साम्राज्य को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुगल राजवंश की बात करते हैं तो 1526 से 1857 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। उमर शेख मिर्जा, फिर बाबर, ठीक है, उसके बाद हुमायूं, कामरान, हिंदाल, ये मतलब उनकी पूरी सीरीज बताई जा रही है मुगल राजवंश में कौन कौन थे। अकबर, फिर मुराद, ये खुसरो, ठीक, नीचे जाते जाएंगे आजम, अकबर, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, बहादुर शाह द्वितीय। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासन था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय था, ये था अंतिम शासक। तो इसको आपको याद करना है। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ठीक है, खुर्रम, शाहजहां, ये इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली अकबर के बारे में, क्यों है ना, अकबर ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक, तो चलिए आज के पार्ट में मैं आपको बाबर के बारे में बताऊंगा, हुमायूं के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम अकबर के लिए मैंने अलग से सिर्फ एक वीडियो रखा है, उसमें सिर्फ मैं अकबर के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल वंश का जो है संस्थापक कौन था, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। तो पानीपत का कब हुआ, 1526 में 3 युद्ध हुए थे इसके। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पानीपत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस के मध्य, तो बाबर वर्सेस किसको, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का जो था, यहाँ से लोदी वंश पराजित हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो संस्थापक कौन हो गया, बाबर। किस किस के बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यहाँ से मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई। चलिए अब बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाबर जो है फरगान के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। किसका बेटा था, उमर शेख मिर्जा का बेटा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोपखाने का जो है उसने प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो तोपखाने का जो है सर्वप्रथम उपयोग किया था आपके बाबर ने। किसने किया था, बाबर ने। और कब किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में। अब बाबर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 युद्ध हुए थे, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर। युद्ध का परिणाम कौन हुआ, बाबर विजय हुआ। चारों युद्ध में जो है बाबर ही विजय हुआ था। खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, जो कि राणा सांगा जीता था, राणा सांगा और बाबर के साथ हुआ था और बाबर विजयी रहा था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जीता कौन उसमें, बाबर। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान की सम्मिलित सेना के साथ और बाबर। ठीक, तो इसमें जीता कौन, बाबर। अब इसका एक ट्रिक बना सकते हैं आप कि पंखा चला घर में, पंखा चला घर में, ये ट्रिक है या कोड बोल सकते हो आप इसको, युद्ध को याद रखने का। अब पहला आपको पता है, प से हो जाएगा पानीपत 1526 में, खा से हो जाएगा खानवा 27 में, चा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में। और ये 15 तो सबके साथ है ही, तो इससे आप याद कर सकते हो, पंखा चला घर में, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा, या तो डेट पूछ लेंगे आपसे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528, या 1528 को इनमें से कौन सा युद्ध हुआ, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। या फिर पूछेंगे कि 1528 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के विपक्ष में कौन लड़ा, राणा सांगा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मेदिनी राय। ये क्वेश्चन जो है 2014 के उसमें पूछा गया था। 2014 के क्या बोलते हैं आपके, उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एसआई में। 2014 के एसआई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बाबर के बारे में और क्या है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना
तुर्की भाषा में की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबरनामा खुद ने लिखी है, उसने खुद ही अपनी आत्मकथा उसने लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद या फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो बाबर का शव पहले कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, और बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के शव को आगरा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, मतलब पहले कहाँ दफनाया गया था, तो आराम बाग में, ठीक है, आगरा के, और उसके बाद काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, तो यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो युद्ध से क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा ये बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबर ने खुद ने लिखी, उसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बाबर के ऊपर बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब हम हुमायूं की। तो हुमायूं 1530 ईस्वी में से 56 ईस्वी तक इसने किया। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। 1533 में उसने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की, तो दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जून 1939 में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। ये शेर खां शेर शाह सूरी है, ठीक, शेर शाह सूरी, ठीक, के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। फिर 1540 में हुमायूं तथा शेर खां के बीच फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें भी हुमायूं पुनः पराजित होता है और भारत छोड़कर भाग जाता है। यानी कि हुमायूं ने दो लड़ाई लड़ी, 1539 जो कि चौसा का युद्ध था और 1540 जो कि बिलग्राम का युद्ध था। इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी या शेर खां जो हुआ और उसमें दोनों में वो पराजित हुआ। अब हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट के हिंदू शासक वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हो गया, अकबर का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा बना। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। 1555 में कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर लिया। अब 1526 में दीन पनाह भवन, दीन पनाह जो कि नगर उसने बसाया था, उसमें दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की, ऐसा बोला जाता है। और इसके बाद जो है अकबर ने शासन संभाला था। तो अकबर का जो वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें अकबर के लिए स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा अकबर का डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हुमायूं से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हुमायूं का यही क्वेश्चन आता है। बिलग्राम पूछा जाता है कि बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ, तो ये आईएमपी फैक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब शेर शाह सूरी की बात कर लेते हैं। तो शेर शाह का असली नाम तो फरीद खां था, उसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। सासाराम यानी कि बिहार, वहां के जमींदार थे। 1540 में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद, यही ये जो विजय 1540 कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो कि हुमायूं के साथ हुआ था, उसमें विजय होने के बाद शेर शाह की उपाधि उसने धारण की। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए। उसने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब्ती प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई, तो जब्ती प्रणाली जो है शेर शाह सूरी के द्वारा चालू की गई। शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया, जो कि 178 ग्रेन चांदी का होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चांदी का रुपया किसने चलाया था, तो चांदी का रुपया शेर शाह सूरी ने चलाया था, जो कि 178 ग्रेन का होता था। अब शेर शाह ने क्या किया, उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया, तो पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनाया। उसके अंदर किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया। उसके शासनकाल में मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी थे किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, वो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ये समकालीन वाले क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, जहां उनके पिताजी जमींदार थे। तो बनी सी बात है, जमीन वहां पे उनकी ज्यादा है, तो वहीं पे इनका जो है मकबरा बनाया गया मृत्यु के बाद। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु होगी। मतलब कालिंजर का युद्ध जब हो रहा होगा उस समय शेर शाह ने तोप चलवाया होगा, तो तोप का गोला वहीं फट गया था, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई।
बात करते हैं कुछ रोड की, तो शेर शाह ने सड़क ए आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो कि सोनवार गांव से पेशावर तक जाती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, तो शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ होता है, सासाराम में। बाकी 1540 का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन वो हुमायूं से रिलेट हो जाता है कि 1540 में हुमायूं के साथ कौन लड़ा या शेर शाह सूरी के साथ कौन लड़ा, तो उसमें हुमायूं आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेर शाह सूरी को हमने देखा। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि शेर शाह सूरी ने, ये देखिए पेशावर, और ये यहाँ से लाहौर होते हुए, ये दिल्ली होते हुए, ये आपका बंगाल के पास तक, ये जो है ये इन सड़कों का उसने जो है निर्माण करा। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सड़क निर्माण करवाई थी ये जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी। तो ये मैप में मैंने ये आपको लिया है, तो शेर शाह की बनाई हुई सड़कें ये आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने आज जो है मुग़ल साम्राज्य का स्टार्ट किया है वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि इसमें मैंने आपको बाबर और हुमायूं के बारे में बताया और शेर शाह सूरी के बारे में बताया, क्योंकि बीच में इसका आता है पार्ट। तो अब अगले पार्ट में हम क्या अकबर को देखेंगे, जो कि उसका एक डिटेल पार्ट रहेगा, एक स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ अकबर के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों का काम है कि वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, जो कि है www.facebook.com/scholaralite। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ बताइए, आपको वीडियोस कैसा लग रहा है और क्या आपकी डिमांड है। उसके बाद आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए उसको जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो है वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की जल्द ही आप पार्ट देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।